प्रेमानंद जी महाराज का क्या है असली नाम, कैसे बने सन्यासी, जाने वृंदावन वाले प्रेमानंद महाराज की कहानी। आज के समय में शायद ही भारत देश में ऐसा कोई होगा जो प्रेमानंद महाराज को नहीं जानता हो। आज लाखों लोग प्रेमानंद महाराज को अपना आदर्श मानते हैं। राधा रानी के परम भक्त और वृंदावन वाले प्रेमानंद महाराज को हम सभी जानते हैं। प्रेमानंद महाराज आज के समय में प्रसिद्ध संत है। यही कारण है कि उनके भजन और सत्संग में दूर दूर से लोग आते हैं। प्रेमानंद महाराज की चर्चा दूर दूर तक फैली है। कहा जाता है कि महादेव ने स्वयं प्रेमानंद महाराज को दर्शन दिए, जिसके बाद वो घर छोड़कर वृंदावन आ गए। लेकिन क्या आप जानते हैं प्रेमानंद महाराज ने क्यों साधारण जीवन छोड़कर भक्ति का रास्ता चुना? आखिर महाराज जी सन्यासी कैसे बन गए, आइए जानते हैं। प्रेमानंद महाराज के बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है। तो हम इस वीडियो को उनके बचपन से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के सरसोल गांव में 1972 में ब्राह्मण परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। इस बच्चे का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे रखा गया। बच्चे के पिता का नाम श्री शंभू पांडे और माता का नाम श्रीमती रामा देवी है। इस बच्चे का एक बड़ा भाई भी है। बड़ा भाई भगवान का नाम जप करता है। पिताजी किसान है, लेकिन फिर भी वो पूजा पाठ और भगवान की भक्ति हमेशा करते हैं। दादाजी सन्यासी है। अनिरुद्ध के परिवार में भक्ति भाव का माहौल था और इसी का प्रभाव अनिरुद्ध के जीवन पर भी पड़ा। जब अनिरुद्ध 5वीं क्लास में था तभी से उसने गीता पढ़ना शुरू कर दिया। जब अनिरुद्ध गीता के गहराई में चले गए तब उसकी रुचि भक्ति भाव की ओर बढ़ने लगी। साथ ही उसे ज्ञान की जानकारी भी होने लगी। जब अनिरुद्ध 13 साल के हुए तब उन्होंने ब्रह्मचारी बनने का फैसला किया और इसके बाद वो घर का त्याग करके सन्यासी बन गए। सन्यासी जीवन की शुरुआत में उसका नाम आर्यन ब्रह्मचारी रखा गया। सन्यासी बनने के लिए घर का त्याग करके वाराणसी आया और यहीं अपना जीवन बिताने लगा। सन्यासी जीवन की दिनचर्या में गंगा में प्रतिदिन 3 बार स्नान करता और तुलसी घाट पर भगवान शिव और माता गंगा का ध्यान और पूजन किया करता। अनिरुद्ध दिन में केवल 1 बार ही भोजन करते थे, वो भी भीख में या फिर दान में मांगी भोजन। जब कहीं दान मांगने के लिए जाता तो वहीं 10-15 मिनट रुक जाता ताकि कोई भिक्षा में खाना दे दे। अगर इतने समय में कोई खाना देता तो खाता, नहीं तो सिर्फ गंगा जल पी के सो जाता। सन्यासी बनने के लिए महाराज जी ने कई दिन भूखे बिताए हैं। आखिर प्रेमानंद महाराज सन्यासी बनने के बाद वृंदावन कैसे आए और राधा रानी के परम भक्त कैसे बने? ये कहानी सुनने के बाद आप भी यही कहोगे कि ये तो सच में चमत्कार है। एक दिन प्रेमानंद महाराज से मिलने एक गुमनाम संत आए। गुमनाम का मतलब जिसे कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि प्रेमानंद महाराज भी उन्हें नहीं जानते थे। उस संत ने प्रेमानंद महाराज से कहा, हनुमत धाम विश्वविद्यालय में श्री राम शर्मा के द्वारा दिन में श्री चैतन्य लीला और रात्रि में रास लीला मंच का आयोजन किया गया है, जिसमें आप आमंत्रित हैं। पहले तो प्रेमानंद महाराज ने गुमनाम संत को चैतन्य लीला में आने के लिए मना कर दिया, लेकिन जब उस संत ने प्रेमानंद महाराज से बहुत विनती की तब महाराज जी मान गए। प्रेमानंद महाराज जब चैतन्य लीला और रासलीला देखने गए तो उन्हें ये आयोजन बहुत पसंद आया, लेकिन ये आयोजन सिर्फ 1 महीने तक ही चला और इसके बाद समाप्त हो गया। इसके बाद प्रेमानंद महाराज रासलीला देखने के लिए बहुत बेचैन होने लगे। ऐसा मानो जैसे किसी ने एक माँ से उसका बच्चा छीन लिया हो। अब उन्हें रासलीला कैसे न कैसे करके देखना था। इसके बाद महाराज जी उसी संत के पास गए जो उन्हें आमंत्रित करने आए थे। संत से मिलने के बाद महाराज जी कहने लगे, मुझे भी आप अपने साथ ले चलो, क्योंकि मैं रासलीला देखना चाहता हूँ। इसके बदले में मैं आपकी सेवा करूँगा। लेकिन संत ने कहा, आप वृंदावन चले जाओ, वहाँ आपको प्रतिदिन रासलीला देखने को मिलेगी। संत की यह बात सुनते ही महाराज जी को वृंदावन आने की तलब लगी और कहा जाता है कि तभी उन्हें वृंदावन आने की प्रेरणा मिली। इसके बाद महाराज जी वृंदावन आ गए और वृंदावन में आके प्रेमानंद महाराज ने क्षेत्र संन्यास ले लिया। क्षेत्र संन्यास का मतलब है हम जहाँ जिस जगह पर क्षेत्र संन्यास लेते हैं उस जगह को जीवन भर नहीं छोड़ी जा सकती। कई बार प्रेमानंद महाराज की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, लेकिन तब भी इलाज कराने के लिए महाराज जी वृंदावन से बाहर नहीं जाते हैं। अगर मैंने इस वीडियो में कुछ गलत कहा हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, ताकि अगली बार से मैं अपनी गलती सुधार सकूं। और अगर आप भी मेरे तरह प्रेमानंद महाराज को अपना आदर्श मानते हैं तो कमेंट में राधा रानी जरूर लिखें।